हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माई सेल्फ अनूप राजपूत। तो बच्चों, आप लोग के एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? मस्त, एकदम बढ़िया, झकास। तो बच्चों, आज हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग बहुत ही मस्त क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि आपका 3 से 4 नंबर में पूछे जाएंगे और कंफर्म 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध, यानी दिए जो परिपथ दिया गया है, ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध एंड ये वाला प्रतिरोध, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी इन सभी I1, I2 और I3 की वैल्यू बताना है। यानी इस वाले परिपथ में कितना धारा गया है, इस वाले परिपथ में कितना धारा गया है और इस वाले परिपथ में कितना धारा गया है, और पूरे परिपथ में कितना धारा गया है ये आपको निकाल के दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये A है और ये जो बिंदु है ये हमारा B है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है हम सभी का मान निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बहुत से मेथड लगाने के यहाँ पे। तो हम बच्चों एक चीज हम जानते हैं, यहाँ पे बच्चों हम क्या जानते हैं कि जब हमारा प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है, क्या, जब हमारा प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो उस टाइम I का मान भिन्न भिन्न होता है सभी परिपथ में, लेकिन जो विभवांतर होता है वो सभी के लिए समान होता है। यहाँ पे यानी मैं बोल दूं 8 वोल्ट इसके लिए भी है, इसके लिए भी 8 वोल्ट है और इसके लिए भी क्या होगा, 8 वोल्ट होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले वाले केस में देखें, पहले वाले वायर में इसमें हम V, इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए V का मान कितना दिया गया है, केस 1 हम बनाएंगे हम पहले वाले के लिए, केस फर्स्ट में बच्चों आप देखिए तो V का मान क्या होगा, 8 वोल्ट होगा। R का मान कितना दिया गया है बच्चों, 8 दिया गया, बोलिए सही बात है कि नहीं, 8 ओम दिया गया है। I का मान निकालना है, जिसमें I1 ले लेते हैं। I1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों बताइए I1 का मान कितना हो जाएगा, V बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, R1, बोलिए सही बात है ना। तो बताइए I का मान V का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 बटे में R1 की वैल्यू कितना इसमें है, 8 है, काट देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो I1 का जो मान आ गया हमारा 1 एम्पियर आ गया। यानी पहले में कितना आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम केज सेकंड बनाएंगे, यानी दूसरे वाले वायर के लिए जिसमें I2 का मान हम लोग निकालेंगे। तो फिर से बच्चों V का मान तो 8 वोल्ट होगा, क्योंकि विभवांतर में जो जब क्या होता है हमारा, जो प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो विभवांतर सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। अब R का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 12 दिया गया, कितना दिया गया है, 12 ओम दिया गया है। फिर से हम I2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो बताइए I2 का मान क्या हो जाएगा, V अपॉन में R2 हो जाएगा, क्योंकि R2 की वैल्यू निकालना ना, इस वाले परिपथ में निकालना है। तो I2 बराबर क्या जाएगा, V की वैल्यू कितना है, 8 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 12, कितना दिया गया यहाँ पे 12। तो 4 गुना के 8, 4 तिहाई 12, यानी यहाँ पे I2 का जो मान आ गया वो 2 बटे में 3 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस 3 बना लेते हैं, यहाँ पे केस 3 बना लेते हैं। केस थर्ड में फिर से बच्चों V का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे V का मान 8 वोल्ट हो जाएगा और R का मान कितना दे दिया गया है, R का मान 24 दे दिया गया, कितना दे दिया गया है, 24 ओम दिया गया है। यहाँ पे फिर से हम I3 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, तो बताइए I3 बराबर क्या जाएगा, V अपॉन में R3 आ जाएगा। तो I3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे V की वैल्यू 8 और R3 की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे 24, तो 8 एकम 8, 8 तरीके 24, यानी I3 का मान कितना आ जाएगा, 1 बटे में 3 एम्पियर हो जाएगा। बोलिए सही बात है। अब बच्चों एक बात बताइए, ये यहाँ से धारा यहाँ आएगी, फिर ये वाला धारा जो इसमें जो धारा आ रही है वो यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ये तीनों जो होंगे I1, I2, I3 तीनों इस पॉइंट पे जुड़ जाएंगे, तो टोटल धारा का मान निकल जाएगा। तो बच्चों हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल करंट यानी संपूर्ण धारा का मान क्या हो जाएगा, I1 का मान प्लस I2 का मान प्लस I3 का मान। तो बराबर I1 का मान कितना क्या है हमारा, I1 का मान 1 आया है, प्लस I2 का मान कितना आया है, 2 बटे में 3 प्लस I3 का मान कितना आया है, 1 बटे में 3, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 1 तिहाई 3, 3 एकम कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 एकम 3, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 और 3 एकम 3 एक बार गया और 1 एकम 1। सॉल्व करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो 3 2 5 1
6 बटे कितना जाएगा 3, काट देंगे तो बच्चों बताइए I का मान कितना जाएगा 2 एम्पियर। यानी पूरे परिपथ में I का मान कितना आ रहा है 2 एम्पियर। अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है तो एक काम करिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम यहाँ पे इनका संपूर्ण टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। आइए टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो बच्चों पता है जब आपका प्रतिरोध समांतर क्रम में होता है तो 1/Re के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो बताइए 1/8 प्लस कितना आ जाएगा 1/12 प्लस 1/में कितना आ जाएगा 24। बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24। 8 3 के 24, 3 एक कम कितना आ जाएगा 3 प्लस 12 गुना के 24, 2 एक कम 2 प्लस कितना आ जाएगा 1। तो बताइए 1/में Re का मान जो आ जाएगा 3 2 5 1 6 बटे में कितना आ जाएगा 24। तो बताइए Re का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 24/6, काट देंगे कितना आ जाएगा Re का मान आ गया 4 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। अब आपको बच्चों पता है यहाँ पे क्या पता है हमारा यहाँ पे Re का यानी इस पूरे परिपथ का मान कितना, यानी इस पूरे परिपथ में जो रेजिस्टेंस हो गया पूरा मिला करके A और B के बीच में 4 ओम का आ रहा है। कितना आ रहा है 4 ओम का। अब मान लीजिए कि R का मान कितना दिया गया है 4 ओम दिया गया है। R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का मान 4 ओम आ रहा है। अब बताइए V का मान कितना दिया गया है 8 वोल्ट। बच्चों I का मान क्या मान लीजिए क्वेश्चन मार्क। तो बताइए यहाँ पे I इज इक्वल टू V/R। तो I इज इक्वल टू V का मान कितना है 8 बटे कितना है 4, कितना आ रहा है यहाँ पे I का मान का गया आपका यहाँ पे 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो आप देखिए यानी 2 एम्पियर अभी भी आया है 2 एम्पियर भी आया है, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे 3 से 4 नंबर में आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। तो मिलते हैं आपके लिए एक नई वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।